जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे आपने न्यूज़ सुन ही लिया होगा कि इज़राइल ने पहली बार अम, पहली बार कतर के दोहा शहर में स्ट्राइक्स किए हैं। और इज़राइल का ये कहना था कि ये हमला सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने हमास के लीडर्स के ऊपर किया था। अब इसका बैकग्राउंड को समझेंगे कि अचानक से कतर के ऊपर, जो कि एक सेफ़ेस्ट कंट्री माना जाता है अरब कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पीस टॉक्स वहाँ पे होते रहते हैं। अफ़गानिस्तान और अमेरिका का जो पीस टॉक्स हुआ था कुछ सालों पहले, वो भी वहीं वहीं पे हुआ था। और अब हमास और इज़राइल के बीच में जो पीस टॉक्स के जो क्रम चल रहा है, वो भी वहीं पे चल रहा है। तो ये अचानक से इज़राइल ने कतर के ऊपर हमला क्यों किया, पहली बार किया, समझते हैं। इसका बैकग्राउंड ये कहा जाता है कि अभी 5-6 दिन पहले अम, इज़राइल के एक शहर में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें से कि कुछ बंदूकधारी ने जो बसों में आए थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया था। बस में कुछ टेररिस्ट थे, उन्होंने एक बस स्टैंड पे, इज़राइल के शहर के एक बस स्टैंड पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, हैवी मशीन गन का यूज़ करके, जिसमें से कि 6 इज़राइल के नागरिक, मतलब 5 इज़राइल के नागरिक और 1 उसमें बताया जाता है कि स्पेन का नागरिक भी शामिल था। तो ये अचानक से ऐसे हमले इज़राइल में होना, जो कि एक और जहाँ पे ये हमला हुआ था वो शहर तो काफ़ी अच्छा शहर माना जाता है। मतलब वहाँ उम्मीद नहीं थी कि किसी को हमला हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह बहुत टाइट होता है। अब इज़राइल ने इसका जवाब देना था, और इज़राइल ने इसका जवाब दिया कतर पे हमला करके। कतर के ऊपर हमला किया है, और कुछ जो वहाँ पे लीडर था हमास का, अभी जो टॉप लीडर था खालिद अल हय्या, उसके ऊपर उसको मारने की कोशिश की थी। अब ये नहीं पता कि वो मरा कि नहीं मरा, उसको मारा कि नहीं मारा। कुछ सोर्सेज़ के अनुसार तो कहते हैं कि कुछ जगह, मतलब 5-6 लोगों की वहाँ पे भी मौतें हुई हैं, और उसमें हमास के टॉप लीडर्स भी शामिल हैं। इज़राइल का क्या कहना है कि ये स्ट्राइक सक्सेसफुल रही है। लेकिन कतर की तरफ से, कतर के जो अल जज़ीरा, आपको पता है कि कतर में फ़ेमस एक न्यूज़ चैनल है अल जज़ीरा, जो कि बहुत फ़ेमस है। तो वो तो बातों को बहुत बढ़ा-चढ़ा के बोल रहा है। वो कहता है कि हमला हुआ था, लेकिन हमला सक्सेसफुल नहीं हो पाया, किसी के मरने की खबर नहीं है, और पता नहीं क्या-क्या। और अब कतर कतर तो अमेरिका का एक अच्छा फ्रेंडली नेशन है। कुछ टाइम पहले कतर और अमेरिका के बीच में डील्स भी हुई हैं, और कतर के आमिर जो शेख हैं, उन्होंने एक एरोप्लेन, एक प्राइवेट जेट डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट भी किया था। तो वो तो बहुत फ्रेंडली कंट्रीज़ है, और कतर तो अमेरिका से बहुत सारे हथियार ख़रीदता रहता है। बहुत सारे डिफेंस के बहुत सारे पैट्रियट सिस्टम है वहाँ पे। इनफैक्ट वहाँ पे अमेरिका का बेस भी है कतर के अंदर। फिर भी इज़राइल ने कतर के ऊपर हमला किया। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि अमेरिका को इसके बारे में पता ना हो? इज़राइल अमेरिका के अमेरिका की सहमति के बिना कतर पे हमला तो नहीं कर सकता। डेफ़िनेटली कतर को अमेरिका को इस बारे में पता था, और अमेरिका ने कतर को बता भी दिया था। मैंने 10-15 मिनट पहले बताया, अल जज़ीरा की तरफ से न्यूज़ आई कि 10-15 मिनट पहले अमेरिका ने कतर को बताया था कि हमला होने वाला है, लेकिन कतर ने बोला कि ये तो बहुत लेट हो चुका है, अब बता के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब इवैक्यूएशन तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अब हमला तो रोक नहीं सकते। तो कतर बहुत गुस्से में है, बहुत टेंशन में है, और कतर को ये कभी भी उम्मीद नहीं थी कि इज़राइल एटलीस्ट कतर के ऊपर तो हमला नहीं करेगा। ईरान ने भी हमला किया था 2-3 महीने पहले, जब ईरान और इज़राइल का वॉर हुआ था, तो इज़राइल ने भी कुछ अमेरिकन बेसेस के ऊपर हमला की कोशिश की थी। लेकिन इज़राइल की तरफ से यार ये हमला तो, आई मीन, एक फ्रेंडली कंट्री है अमेरिका का, और अमेरिका भी उसको रोक नहीं पाया। तो कुछ ना कुछ बात है, अब देखते हैं क्या होता है। कतर के विदेश मंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि ये टेररिज़्म एक्टिविटी है, जो हमारी संप्रभुता
संप्रभुता पे हमला माना गया है और हम इसका जवाब देंगे। अब इस कतर कैसे जवाब देता है, क्या जवाब देता है, कहाँ तक जवाब देगा भी कि नहीं, ये आगे देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, बहुत सारे नेशंस ने, अरब कंट्रीज़ ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और आई मीन इज़राइल तो किसी को कुछ समझता ही नहीं है यार। अरब कंट्रीज़ को तो इज़राइल कुछ समझते नहीं है, कहीं भी हमला कर देता है। मुझे लगता है वो ऐसे तो वो सऊदी अरब पे भी, यूएई पे भी कभी भी हमला कर सकता है अगर उसको थ्रेट लगा अपने कि इज़राइल पे कुछ अगर ऐसी इज़राइल के ख़िलाफ़ कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं किसी भी कंट्रीज़ में, तो वो अरब के किसी भी कंट्रीज़ को हमला कर सकता है। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ को तो हमला कर चुका है, यूएई, सऊदी अरेबिया को छोड़ के, तो वो तकरीबन सभी कंट्रीज़ को तकरीबन हमला कर ही चुका है। बाकी देखते हैं क्या होता है यार, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मतलब ऐसे सोचना कि कतर के ऊपर हमला हो जाएगा, वो भी इज़राइल के थ्रू, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं क्या है, कैसे होता है। कोई भी अपडेट आएँगी आपको आगे बताऊँगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।